दोस्तों ये मूवी और बहुत सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है। मगर नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट आते हैं 800 रुपए में, वो भी सिर्फ एक महीने के लिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप पा सकते हैं नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट सिर्फ 250 रुपए में, वो भी पूरे महीने के लिए। कैसे, ये जानने के लिए या तो यहाँ पर क्लिक करके हमारे डिटेल्ड वीडियो को देखिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। स्नोपियर्सर ये एक कोरियन मूवी है जो कि 2013 में रिलीज हुई थी। तो ये एक कोरियन मूवी है बट ये एक्चुअल में इंग्लिश लैंग्वेज में ही बनी थी। और हाँ, ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है बट मैं इसे एग्जैक्टली हिंदी नहीं कहूंगा क्योंकि इसकी डबिंग एक्चुअली उर्दू में की गई है, तो आप इसे हिंदी उर्दू डबिंग कह सकते हैं। स्टोरी फॉलो करती है एक ऐसे धरती पर जो कि ऑलमोस्ट फ्रीज होने की कगार पर है, जिससे बचने के लिए लोग स्नोपियर्सर नाम की ट्रेन में चले जाते हैं, जो कि ऑफकोर्स अमीरों के लिए होता है। बट कुछ गरीब भी लास्ट मोमेंट में इस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। सो क्या स्पेशलिटी है इस ट्रेन की और कैसे ये -130 डिग्री में भी रन करती है और कैसे ट्रेन के लोग सर्वाइव करते हैं और कैसे ये गरीब लोग जो कि जबरदस्ती इस ट्रेन में चढ़ चुके हैं कैसे सर्वाइव करेंगे इस ट्रेन में उन अमीर लोगों के मुकाबले, कुछ इसी स्टोरी पर अमेजिंग तरीके से फोकस करती है ये मूवी, जिसका नाम है स्नोपियर्सर। This is your destiny. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये कोरियंस है ना भाई, एक से एक टॉपिक पर मूवी बनाते हैं। लेटली मैंने इनकी जितनी भी मूवीज देखी हैं सब एक से एक रही हैं। ये मूवी अगेन आपको धरती पर ही एक अलग दुनिया में पहुंचा देती है। ये दिखा देती है कि अगर गलती से धरती पर ठंड बढ़ जाएगी तो क्या हाल होगा। बट सिर्फ ठंड से सर्वाइव करना जरूरी नहीं है, इंसान को इंसान से भी सर्वाइव करना जरूरी है। और जैसा कि थैनोस ने एवेंजर्स में कहा था, पूरी तरह संतुलित, जैसे हर चीज को होना चाहिए, ना किसी तरफ कम ना ज्यादा। कि बैलेंस होना जरूरी है। कुछ यही चीज ये मूवी भी दिखाती है। मेरे ख्याल से मूवी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिडन मैसेज डिलीवर करती है कि इससे पहले कि हमें मजबूरी में कोई चीज करना पड़े, उससे पहले ही हमें वो चीज अडॉप्ट कर लेनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि एक दिन ऐसा लेवल आ जाए या ऐसा सिचुएशन आ जाए कि बद से बदतर काम हमें करना पड़े। मूवी की स्टोरी ऑफ कोर्स गजब की थी, ट्रेन शानदार था, ट्रेन के बाहर के सराउंडिंग्स के इफेक्ट्स थोड़े कमजोर थे बट दे वर वर्थ वाचिंग। स्पेशली जिस एंगल से ट्रेन के बाहरी हिस्सों को दिखाया गया है वो गजब था। मतलब एवरी टाइम ट्रेन के बाहर का शॉट दिखाया जाता था, जिस एंगल से दिखाया जाता था इतना इंप्रेसिव था कि मैं उसे बैक करके 2 या 3 बार देखता था। तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ क्योंकि थ्रू आउट द मूवी में बहुत ही कम सीन्स है जो कि ट्रेन के बाहर के दिखाए गए हैं, बट जिस एंगल से उसे कवर किया गया है, डायरेक्शन की तो तारीफ करनी पड़ेगी। मूवी में क्रिस इवांस लीड कैरेक्टर है और एक तरह से ये ट्रेन में मौजूद गरीब लोगों के मसीहा है और ये किसी भी हाल में चाहते हैं कि अपनी पूरी कोशिश लगाकर इन गरीब लोगों को वो सारी चीजें उपलब्ध करा सके जो कि ट्रेन के अमीरों को मिलता है। बट यहाँ पर हमारे दिमाग में एक चीज आता है, भाई एक ट्रेन में है, ये कैसे कोई चीज करेंगे? हाउ इज इट पॉसिबल कि एक ट्रेन जो कि एक सिंगल ट्रैक पे चल रही है, लंबी सी ट्रेन है, उसमें कैसे ये प्लान बनाएंगे, कैसे आगे जाएंगे? इतने सारी सिक्योरिटीज और दुनिया भर की चीजें हैं बीच बीच में, उसको क्रॉस करते हुए भला ये आगे कैसे पहुंचेंगे? बट इतनी शानदार तरीके से स्टोरी को एग्जीक्यूट किया गया है कि एक पल के लिए भी हमें ऐसा नहीं लगता कि यू नो व्हाट, दिस डजंट मेक सेंस और दैट डजंट मेक एनी सेंस। अब सच सच बताइए कि किसने सोचा था कि एक सर्वाइवल मूवी में कोई ट्रेन में सर्वाइव करेगा? चलिए 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ट्रेन में सर्वाइव करेगा, मगर ट्रेन में सर्वाइव करते करते बेहतरीन एक्शन देखने को मिलेगा, ये तो नहीं सोचा था। इतना ही नहीं, जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस थे इंप्रेसिव थे और जिस तरीके से एक्शन को ट्विस्ट किया गया है अलग अलग सिनारियोस देखकर, वो भी शानदार और देखने लायक था। सो अब मूवी की स्टोरी की बात करें, उसमें भरे हुए एक्शन की बात करें, सब शानदार था। मगर इसके अलावा मूवी जब एंड होती है, जिस नोट पर एंड होती है, जो जो चीजें हमको सुनने को मिलती है लास्ट में, उससे तो हमारे होश ही उड़ जाते हैं। मूवी का सबसे शॉकिंग फैक्ट ये है कि मैंने इस मूवी को ऑलमोस्ट 1 डजन बार देखा रहेगा और जितने बार भी मैं देखता हूं ऐसा लगता है कि फिर से देख रहा हूं मूवी। मतलब बिल्कुल भी बोर नहीं होता। नहीं, ये शॉकिंग फैक्ट नहीं है। शॉकिंग फैक्ट ये है कि मूवी में ये औरत जो है, ये बिल्कुल भी मुझे आइडिया नहीं था कि टिल्डा स्विंटन है। जी हाँ, इनफैक्ट जब मैं ये मूवी फाइनली रिव्यू करने बैठा तब मुझे एहसास हुआ कि ये भैया ये तो टिल्डा स्विंटन है। आई मीन जस्ट इमेजिन, इस बेहतरीन तरीके से इनकी मेकअप की गई है, इतना बेहतरीन तरीके से इन्होंने एक्टिंग किया है इस मूवी में कि एक पल के लिए भी मुझे एहसास नहीं हुआ। 1 डजन बार
कि ये टिडला सुंटन है। दोस्तों इसी मूवी पर काफी टाइम से एक टीवी सीरीज भी बन रही थी जो कि फाइनली अब नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज होने वाली है, जिसका पहला एपिसोड हिट करेगा नेटफ्लिक्स पर 25 मई 2020 को। जी हाँ, सिर्फ पहला एपिसोड हिट होगा, पूरे का पूरा एपिसोड नहीं आएगा। ये पहली सीजन है, 10 एपिसोड की होगी, क्योंकि इसे TNT ऑलरेडी अमेरिका और चाइना में दिखा रहा है, तो नेटफ्लिक्स ने उसके बाहर के दिखाने के कॉपीराइट्स लिए हैं। और क्योंकि TNT वाले जो है हफ्ते में एक एपिसोड लॉन्च करते हैं, तो इट्स ऑब्वियस कि नेटफ्लिक्स पूरे एपिसोड्स एक साथ दिखा नहीं सकता। तो हर एक हफ्ते में हमें एक एपिसोड देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला एपिसोड मैंने ऑलरेडी देख लिया है। नेटफ्लिक्स पर 25 को आएगा, लेकिन TNT पे 17 को ही आ गया था। तो अगर आप उस सीजन 1 के एपिसोड 1 का रिव्यू देखना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड ट्रस्ट मी, पहला एपिसोड लाजवाब था। सो ओवरऑल कहूं दोस्तों तो ये मूवी उनके लिए है जिनको साईफाई, ड्रामा, थ्रिल, एक्शन कुछ नया देखने को चाहिए एक स्टोरी में, एक मूवी में। तो ओवरऑल दोस्तों इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस बेहतरीन मूवी को, इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट को रेट करूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू मूवी स्नोपियर्सर का। अगर आपको हमारे ऐसे मूवी रिव्यूज, सीरीज रिव्यूज, नेटफ्लिक्स, Amazon, हॉटस्टार, ZEE5, ऑल्ट बालाजी, एप्पल TV प्लस के ऑफर्स अगर पसंद आते हैं और ऐसे ही ऑफर्स से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ सेफ डे।